ओम प्रणाम भगवान। आज की बोध कथा का शीर्षक है मन का धोखा। बहुत ही अद्भुत बोध कथा है भगवान। और ये बोध कथा में फकीर के सामने एक युवक आया है और कह रहा है कि मैं शांत हो गया हूं। तो फकीर पूछता है, फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? अगर तुम शांत ही हो गए हो तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? जाओ, क्योंकि मैं तो सिर्फ अशांत लोगों का इलाज करता हूँ। युवक ना तो जा सकता है क्योंकि देखता है कि ये जो फकीर है ये किसी और ही ढंग से शांत मालूम पड़ता है। तो कहता है, नहीं, कुछ दिन तो रुकने की आज्ञा दे दीजिए। फकीर कहता है, शांत लोगों के लिए रुकने की कोई भी आज्ञा नहीं है। जरा सोच कर बाहर से फिर आओ, कहीं तुम अशांत तो नहीं हो? क्योंकि मैं नहीं सोचता हूं, फकीर कहता है, कि तुम 200 मील पैदल चलकर मुझे बताने सिर्फ यह आओगे कि मैं शांत हूं। 200 मील पैदल चलकर मुझे यह बताने आओगे कि मैं शांत हूं। और अगर इसके लिए आए हो तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो धन्यवाद, परमात्मा करे कि तुम सच में ही शांत हो। लेकिन एक दफा जरा बाहर जाकर फिर सोच कर आओ। और युवक बाहर जाने लगता है और तभी वो फकीर कहता है कि बस, अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, वापस लौट आओ। क्योंकि अगर अभी इतनी भी अशांति बाकी है कि सोचना पड़ रहा है कि मैं शांत हूं या नहीं हूं, तो फिर वापस ही आ जाओ। तुम्हारी झिझक ने सब कुछ कह दिया। तुम सोचने जा रहे हो बाहर कि मैं शांत हूं या नहीं, ये काफी अशांति है। फकीर कहता है, अब रुको। तो फकीर कहता है, वेयर एवर देयर इज चॉइस, जहां भी चुनाव है वहीं अशांति है। अभी तुम चुनने जा रहे हो कि शांत हूं कि अशांत हूं, तो तुम अभी पर्याप्त मात्रा में अशांत हो। अब बैठो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं। लेकिन अभी जब तुम अपने मन की धोखे देने की कुशलता को समझ जाओ, तुम अशांत हो और मन तुम्हें धोखा दे रहा है कि तुम शांत हो। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है और तुम कहते हो कि मुझे मालूम है कि भीतर आत्मा है, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं है। और तुम कहते हो कि यह संसार परमात्मा ने बनाया है, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं है। और तुम कहते हो कि आत्मा अमर है। मन के इस धोखे में जो पड़ेगा वह फिर उसे नहीं जान पाएगा जो जानने जैसा है, जिसका उपनिषदों ने भी उद्घोष किया है। जो एक जानने जैसा है वो उसे नहीं जान पाएगा, जो भी मन के धोखे में पड़ेगा। और उसे न जान पाए इसलिए मन ये सारे धोखे निर्मित भी करता है। तो जब तक तुम्हें पता चलता हो कि विचार चल रहा है और मुझे पता चल रहा है कि विचार चल रहा है, फकीर कहता है, तब तक तुम जानना कि मन ने अपने दो हिस्से किए हैं। एक हिस्सा विचार चलाने वाला और एक हिस्सा एक विचार का कि मैं विचार नहीं हूं, मैं निर्विचार हूं। एक हिस्सा तो विचार को चलाने वाला और एक हिस्सा जो कह रहा है कि मैं निर्विचार हूं। यह मन का ही द्वैत है। सच तो यह है कि मन के बाहर द्वैत होता ही नहीं। मन के बाहर तो अद्वैत हो जाता है और अद्वैत का कोई बोध नहीं होता। ऐसा बोध नहीं होता कि तुम कह सको कि ऐसा है। ज्यादा से ज्यादा तुम इतना ही कह सकोगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेति इति, नेति इति, नेति इति। ये बोध कथा भगवान मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, जिसमें सुंदर इशारा छुपा हुआ है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।